अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का फोर्स एंड मोमेंटम का। इसके लिए हम क्या करने लगे, इसके लिए हम फिर एक बॉडी कंसीडर करने लगे हैं और उस बॉडी को का जो मास है, फर्ज करें इसको, बल्कि मैं ऐसी जगह बनाता हूँ कि ये आगे भी बनी रहे, बल्कि इससे यहाँ से भी हटा देता हूँ, यहाँ बना देता हूँ कि फर्ज करें ये एक बॉडी है, इसका मास m है। अच्छा, एक और चीज आप लोगों ने नोट करनी है, मैं ना मास को हमेशा किसी बॉडी के अंदर लिखूंगा और अक्सर ऐसे लिखूंगा, और जो वेट होता है मैं उसको बॉडी के अंदर कभी भी कोशिश करूंगा ना लिखूं, मजबूरी हो तो शायद लिख भी दूं, लेकिन नहीं लिखता। मैं उसके साथ ना यूं एरो बना के mg लिख देता हूँ या w लिख देता हूँ। ठीक है, वो क्योंकि कि जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है वो बॉडी के अंदर जो मैटर मौजूद है वो होता है, और वेट जो है वो आउटसाइड द बॉडी जो फोर्स लग रही है जो कि उसको जमीन के सेंटर की तरफ खींच रही है उसे कहा जाता है। खैर, अब वापस आ जाते हैं और हम क्या करने लगे हैं, हम कंसिडर करने लगे हैं एक बॉडी को जिसका मास m होगा और जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, vi होगी। तो ये आपके सामने मैं एक बॉडी या ब्लॉक बना रहा हूँ जिसका मास क्या है, m है, और ये अभी क्या कर रही है, मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, उसकी वेलोसिटी कितनी है, vi। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि वक्त क्योंकि इंडिपेंडेंट होता है उससे फर्क नहीं पड़ता कि किसी को क्या हो रहा है, और वक्त चलता रहता है अली भाई। अच्छा, तो क्या होता है कि टाइम गुजर जाता है, कितना टाइम गुजर जाता है, टी के बराबर टाइम गुजर जाता है, और ये जो मास पहले इस पोजीशन पर था, इस पहले स्टार पे था, वो उठकर कहाँ आ जाता है, वो एक नई पोजीशन पर आ जाता है, और यहाँ पर आके उसका मास चेंज नहीं होता, मास तो चेंज नहीं होगा, मास चेंज नहीं हुआ, लेकिन जो उसकी वेलोसिटी वी आई थी वो क्या बन गई, वो वी एफ बन गई। ठीक है, तो अब हम इस सिनेरियो को ले रहे हैं और हमने करना क्या है, हमने फोर्स और मोमेंटम को रिलेट करना है, यानी हमने एक फार्मूला बनाना है जिसमें फोर्स और मोमेंटम का कोई रिलेशन होगा। सही हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं इस पे वापस। फोर्स तो हम निकाल लेते हैं, लेकिन अगर हम मोमेंटम की बात करें तो टाइम टी गुजरने से पहले पहले इस बॉडी का मोमेंटम क्या था, मोमेंटम होता क्या, पी से डिनोट किया जाता है, और वो प्रोडक्ट होती है मास इनटू वेलोसिटी की। तो जब टाइम टी नहीं गुजरता, जब आपने देखा था उसका मोमेंटम क्या था, पी एम वी आई के बराबर। ठीक है, लेकिन जब, और इसको हम पी आई कह देते हैं, इनिशियल मोमेंटम कह देते हैं, और जब टाइम टी गुजर गया तो इसका जो मोमेंटम है वो क्या हो गया, वो पी एफ कहलाया, और वो किसके बराबर आया, वो एम वी एफ के बराबर आया। ठीक है, इतने पॉइंट जो मैंने अभी तक बताया, इसमें किसी को कोई मसला? हाँ, मैंने कहा एक बॉडी है उसका मास एम। अच्छा, जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मुझे नहीं बोर्ड की तरफ देखा करें, ये बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि मैं बोल रहा होता हूँ और साथ ड्रॉ भी कर रहा होता हूँ। जब आप सिर्फ मुझे देखेंगे तो वो नहीं समझ आएगी। ठीक है, तो वो मेरी अपनी लिमिटेशंस है, होना चाहिए था डाइस वगैरह, लेकिन नहीं है, तो मैं ऐसे ही बता रहा होता हूँ। तो देखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने कहा कि एक बॉडी है जिसका मास m है, सही है, उसको जब आपने देखा उसका मास m था और वो मूव कर रही थी विद इनिशियल वेलोसिटी v, सही है। तो अभी जब आपने उसे देखा तो उसका मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम पी आई कहलाएगा, और बराबर होगा किसके, बराबर होगा पी आई इक्वल्स टू एम वी एफ, एम वी आई के। ठीक है, और जब टाइम टी गुजर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी वी एफ से चेंज, वी आई से चेंज होके क्या बन जाएगी, वी एफ बन जाएगी, और उसका मोमेंटम जो पहले क्या था, पी आई था, वो क्या बन जाएगा, पी एफ बन जाएगा, और वो आएगा एम वी एफ के बराबर। ठीक है, अब समझ आई आयशा? अच्छा, अब हम जो है वो बुक की लैंग्वेज थोड़ा देखते हैं, उन्होंने क्या लिखा हुआ है। वो कहते हैं कंसिडर करें अ बॉडी ऑफ मास है मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई, लेट अ फोर्स एक्स। अच्छा, ये मूव क्यों कर रही है, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है एफ, और उसकी वजह से एक्सेलरेशन ए भी उसके अंदर आ जाती है, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी को, या जो टाइम टी गुजरने के बाद की वेलोसिटी, उसे फाइनल वेलोसिटी कहा जाता है, और वो क्या होती है, वो वी एफ होती है। ठीक है, तो ये आपकी सपोजिशन आ गई। अब हम आगे चलते हैं और आगे चल के देखते हैं कि इसमें क्या है। अगला पेश करने लगा हूं, इतना सिनेरियो आप लोगों को समझ आ गया? अच्छा, अब फिर इधर आ जाएं, आ यहाँ गया। देखिएगा।
तो स्क्रीन के ऊपर मैं आप लोगों को दिखा रहा था कि ये वही बातें सारी उन्होंने लिखी हुई हैं कि पहले क्या कहा था हमने, पहले हमने कहा था कि इनिशियल मोमेंटम पी आई है जो मैंने यहाँ पर भी लिखा था, और फाइनल मोमेंटम पी एफ है जो मैंने यहाँ पर भी लिखा। तो पी आई बराबर आया था एम वी आई के, पी एफ बराबर आया था एम वी एफ के। ठीक है, तो ये यहाँ तक की बात होगी। अब मैं ये दोबारा दिखा देता हूँ, पी आई एम वी आई के बराबर है, ऑन नहीं करो, पी एफ जो है वो एम वी एफ के बराबर है। अब चेंज कितना आएगा, चेंज निकालने के लिए, अच्छा मैं कहता हूँ अगर आपको, मैं आपके पास इस वक्त 10 रुपए हैं, मैं आपको 7 रुपए और देता हूँ तो कितने रुपए हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे। तो आपके जो पहले पैसे थे उनमें और अब में जो जो अब पैसे हैं उनमें चेंज कितना आया, 7 का। यानी आपने बाद वाले में से पहली वाली वैल्यू क्या कर दी, माइनस कर दी, माइनस कर दी। तो ये चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और आप उसको क्या लिखेंगे, पी एफ माइनस पी आई इक्वल टू एम वी एफ माइनस पी आई। ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर अगले स्टेप में क्या करना है कि मैंने आप लोगों को डेफिनेशंस कराते हुए बताया था कि जो रेट ऑफ चेंज है उसके लिए आप डिवाइड करते हैं टाइम से। तो आपने दोनों साइडों को, इस वाली साइड को भी और इस वाली साइड को भी टी से डिवाइड कर दिया, तो लेफ्ट साइड पर ये आएगा और राइट साइड पर ये आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब उससे अगले स्टेप में देखिएगा क्या हो रहा है। अगले स्टेप में अगर आप देखें, ऊपर क्या लिखा हुआ है, एम वी आई माइनस एम वी एफ डिवाइडेड बाई टी। राइट साइड ही सॉल्व होगी, लेफ्ट ऐसे ही रहेगी। तो राइट साइड में अगर आप ऊपर वाले में से, न्यूमरेटर में से m कॉमन ले लें, m बाहर निकालें, अंदर क्या बचेगा, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी, यही आएगा। और यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, यही स्टेप्स यहाँ पर किए हुए हैं कि m कॉमन ले लिया, वी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी आ गया। और हमें पता है कि ये जो वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी है, ये क्या चीज होती है, ये एक्सेलरेशन होती है। तो आप क्या कहेंगे, पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई किसके, टी किसके बराबर आ गया, एम ए के बराबर आ गया। और हम लोगों ने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था कि एम में तो किसके बराबर होता था, एफ के बराबर होता था। तो आपके पास इस इक्वेशन में ये जो एम ए वाली लिखी हुई आपके सामने, इसमें एम ए की जगह आप क्या लिख सकते हैं, एफ लिखते हैं। और अब देखें आपके सामने जो रिलेशन है, इसमें फोर्स आ रही है और क्या आ रहा है, मोमेंटम आ रहा है। आपने फोर्स और मोमेंटम का ही रिलेशन निकालना था। ठीक है, सही है। तो इसको एक दफा उतार लें, अगर फिर भी मसला है तो मुझसे पूछ लें। और यही बात, यानी अगर हमसे कहा जाए कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड मोमेंटम बताएं या स्टेट करें, क्या होता है, ऑन ऑन, ये चीज ना उधर रखो, खिड़की की तरफ मुंह करके बैठो। अच्छा, स्टेटमेंट क्या है इसकी, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इन द बॉडी एंड विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। है वही आपका लॉ, लेकिन स्टेटमेंट थोड़ी चेंज होगी, क्योंकि अब हमने क्या किया है कि फोर्स को इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम जो है वो देखा जा रहा है, या फोर्स में और मोमेंटम का आपस का लिंक देखा जा रहा है। मोमेंटम को हम पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं, डिफाइन कर चुके हैं, और ये भी बता चुके हैं कि इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन सेकंड होता है। अगर नहीं बताया तो उस डेफिनेशन में ये पॉइंट भी लिख लीजिएगा। और न्यूटन सेकंड का मतलब क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब ये पूरा टॉपिक लिखें और फिर हम आगे चलते हैं। एक मिनट।